आइए बात करते हैं सुरक्षा विशेषज्ञ ब्रिगेडियर इसरार खान से। 80 के दशक में और ब्लू स्टार से पहले कुछ इस किस्म के हालात शुरू हुए थे और वो बढ़ते बढ़ते ये नौबत आ गई कि आर्मी को बुलाना पड़ा और वहां पे गंदगी साफ करने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार किया गया। अब ये इस वक्त कहना मुश्किल है कि ये स्वरूप जो है कैसे आगे बढ़ेगा, मगर मैं इतना ही कहूंगा कि उस वक्त भिंद्रा वाले थे और अभी जैसे मैंने अखबार में पढ़ा है, अब जो कर रहे हैं, जो लीडर हैं, वो भिंद्रा वाले 2.0 हैं। तो मेरा फौजी के लिहाज से एक ही सुझाव है कि इसको अभी इसी वक्त अर्जेंसी से सुलझा लिया जाए ताकि इस दिशा में और कोई आगे ना बढ़ पाए वो लोग जो कि देशद्रोही हैं। उसके और इसके बीच में अभी बहुत बड़ा अंतर है। हम लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम को शुरू में ही अगर दबा दें तो जो एक जोश है, वो जो उनके इस कोशिश का जो एक जोश है वो खत्म हो जाएगा। तो इसको अगर हम दोषियों को अरेस्ट भी ना करें और कोई लीगल कार्रवाई या कानूनी कार्रवाई इन लोगों के खिलाफ ना करें तो उससे इस उग्रवाद को बढ़ावा मिलेगा। क्योंकि अभी के लीडर का जो 30 साल की उम्र का लड़का है, उसका मुकाबला 1984 के भिंद्रावाले से करना नामुनासिब है और करना भी नहीं चाहिए। इसलिए इसको एक आम लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम समझकर हमें कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए और जरूरत पड़े तो दोषियों को हिरासत में लेना चाहिए। ये चीज़ हम आपको बता दें कि ब्रिगेडियर इसरार खान वो ऑपरेशन ब्लू स्टार जो सन 84 में हुआ था उसके पार्ट थे, उसका हिस्सा थे। और आपने बहुत बारीकी से देखा है वो खौफनाक मंजर जो उस समय पंजाब जिससे गुजर चुका है। बहुत ही कष्ट से ये शांति पंजाब में आई थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो शांति कोई आकर के भंग कर दे। सेंट्रल एजेंसी से ये सारे सवाल पूछे जाएंगे। सेंट्रल एजेंसी से ये सवाल पूछा जाएगा कि लगातार हर चीज पर एक्शन लेने के लिए, और कुछ हद तक तो आपकी आलोचना भी होती है कि आप इतने छुई मुई हो जाते हैं कि छोटी छोटी चीज पर ट्वीट बैन, यूट्यूब बैन। यहां पर ये 1 साल से सक्रिय है। कहां है इंटेलिजेंस? और राज्य सरकार की अपनी इंटेलिजेंस क्या है? कहीं हाथ से तो नहीं निकल रहा है मामला? नीरजा चौधरी वरिष्ठ पत्रकार हैं, इस पूरे मामले को बहुत पहले से लगातार वो निगरानी रखी हुई है। उनसे भी हमने बात की। आइए सुनते हैं उनका क्या कहना। देखो, उस दिन जो हुआ ना अजनाला में, अमृतसर डिस्ट्रिक्ट में, जिस तरह से अमृतपाल सिंह के समर्थक गए, जिस तरह से उन्होंने धावा बोला, पुलिस स्टेशन पे हथियार लेके गए और पुलिस को बिल्कुल ओवर पावर कर दिया और मजबूर कर दिया ये कहने के लिए कि जो उनके साथी जिनको कस्टडी में लिया गया था उसको हम छोड़ देंगे प्रेशर के अंदर। ये मुझे जो वो देखने को आया ना टीवी में, मुझे एकदम जैसे होता है ना उस समय की याद आ गई, क्योंकि एग्जैक्टली वही चीजें उस तरह से स्टार्ट हुई थी पंजाब में। अमृतपाल सिंह जैसे जर्नैल सिंह भिंद्रावाले थे उसी तरह का नौजवान था, उसी तरह गुरबानी में का जो उच्चारण करते थे उसमें बहुत माहिर थे। और उनको संजय गांधी ने जैल सिंह को कह के आइडेंटिफाई कराया था कि किसी ऐसे शख्सियत को ढूंढें जो कि अकालियों को मात दे सके। और जैल सिंह जो बाद में होम मिनिस्टर बने और फिर प्रेसिडेंट बने, उन्होंने आइडेंटिफाई किया था
जर्नैल सिंह भिंडरावाला को, और फिर वो एकदम टेक ऑफ करता ही चला गया और कांग्रेस उनका इस्तेमाल करना चाहती। संजय गांधी को लगता था अकालियों ने इमरजेंसी का खिलाफत की, इनको सबक सिखाना चाहिए। तो ये जो लड़ाई थी ना कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स की, अकाली वर्सेस कांग्रेस, सेंटर वर्सेस स्टेट, और जो कांग्रेस के अंदर लड़ाई थी ज़ैल सिंह वर्सेस दरबारा सिंह जो कि उस समय मुख्यमंत्री थे, तो जो मिलिटेंसी थी उसका शुरुआत वहां से हुआ था। और आज भी जो दिख रहा है ना, आप वर्सेस बीजेपी, सेंटर वर्सेस स्टेट, ये बॉर्डर स्टेट में कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स की एक सीमा होनी चाहिए, एक लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए जो कोई भी पार्टी, किसी भी पार्टी को पार नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके स्टेक्स बहुत हाई है। ये सिक्योरिटी के इश्यू से जुड़ा हुआ है, हमारी सॉवरेंटी से जुड़ा हुआ है। तो मुझे घबराहट होती है ये देख के कि क्या हो रहा है आज पंजाब में। ये अभी शुरुआत है, इसको ठीक से हैंडल नहीं किया गया, और सेंटर और स्टेट ने दोनों ने मिलके जो करना चाहिए वो नहीं किया, तो फिर इसके बहुत ही खतरनाक अंजाम हो सकते हैं। और ये डर हर किसी को है, और डर इसी बात का है कि अगर कोई आ करके आपको ब्लैकमेल कर देगा, कोई आ करके गुरु ग्रंथ साहिब को ढाल बना लेगा, तो उसके बाद आप एक अपराधी को छोड़ देंगे। तो इस हिसाब से तो कोई भी कुछ भी कर देगा। और जिस तरीके से बंदूक ले करके अंदर घुस रहे हैं गोल्डन टेम्पल में, तो अगर इस तरीके की चीजें होंगी फिर तो भगवान मालिक है। भगवान ना करे, हम लोग बहुत छोटे थे जब सन 84 की वो वारदात हुई थी। बहुत सारे लोगों ने अभी इस जनरेशन में जानते भी नहीं होंगे कि उस समय क्या हुआ। पंजाब अफोर्ड नहीं कर सकता इतिहास दोहराना।